तो मैं आज बात करने वाला हूँ नाओकी उरासावा की लिखी गई मांगा 20th सेंचुरी बॉयज के बारे में, जिसको वन ऑफ द बेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। एंड इस वीडियो में मैं 20th सेंचुरी बॉयज मांगा का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि व्हाई यू शुड रीड दिस। एंड स्टार्ट करते हैं इसके प्लॉट से। तो इस मांगा की स्टोरी भी फुल ट्विस्ट, टर्न्स एंड मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है, जो कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री होने वाली है, जिस कारण मैं आपको इसके प्लॉट की जस्ट शॉर्ट समरी ही दे सकूंगा, बिकॉज अगर ज्यादा डिटेल्स में बात करने गया तो बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज आपके लिए रिवील हो जाएंगे। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, तो आज से मैं अपने चैनल पर एक एनीमे मांगा रेट्रो रिव्यू करके वीडियो सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग ओल्ड एनीमे और मांगा का रिव्यू करूंगा जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब वो एनीमे या मांगा 80s 90s की भी हो सकती है या फिर 2000 या 2010 के बाद की भी हो सकती है, जिसकी शुरुआत मैं 20th सेंचुरी बॉयज से ही कर रहा हूँ। तो अगर आप बाकी वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड हो देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 20th सेंचुरी बॉयज इज अ सेinen मांगा सीरीज जो रिलीज हुई थी अर्ली 2000 में। इसके टोटल 249 चैप्टर्स हैं और साथ ही इसकी एक सीक्वल कैनन सीरीज भी आई है 21st सेंचुरीज बॉयज के नाम से, जो मैंने फिलहाल तो रीड नहीं करी है बट प्रोबेबली आगे जाके करूंगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने सुना है। इस सीरीज में आपको मिस्ट्री, थ्रिल, साइंस फिक्शन, अल्टरनेट हिस्ट्री, एक्शन और इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने मिलेगा। इवन इन दी एंड ये सीरीज एक म्यूजिकल में बदल जाती है, जहाँ म्यूजिक की इंपॉर्टेंस को इतने अच्छे से शोकेस किया जाता है कि लाइक वर्ल्ड इज ऑन अ कंप्लीट शट डाउन और सबको एक मिस्टीरियस म्यूजिक सुनाई देता है जो लोगों के दिल में उम्मीद जगाता है। वेल अभी स्पॉइलर दे देता मैं, बट बैक टू प्लॉट। सो ये स्टोरी में आपको हर तरह के जॉनरा के छोटे छोटे एलिमेंट्स देखने मिलते जाएंगे, बट द मेन कोर ऑफ दिस स्टोरी इज मिस्ट्री एंड अ डाइवर्स कास्ट ऑफ गुड कैरेक्टर्स दैट यू विल श्योरली ग्रो टू लव। तो व्हाट्स इट अबाउट? वेल, जापान के कंट्री साइड में कुछ बचपन के स्कूल फ्रेंड्स ऐसे ही मिलकर बकचोदी में कहानी बनाते हैं कि दुनिया पर कब्जा कैसे किया जा सकता है। ऑल्दो वो कहानी को मोस्टली हमारा मेन कैरेक्टर ही सोचता है, जिसका नाम होता है केंजी। ये सभी आइडियाज उसी के होते हैं और वो लोग उस कहानी को एक किताब में लिखकर छुपा देते हैं। सीरीज के स्टार्ट में हमें एक फ्रेंड नाम का मिस्टीरियस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है। थोड़े समय बाद उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थ्रेड्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जहां हमारा मेन कैरेक्टर केंजी, जो कि एक जनरल स्टोर का ओनर होता है, एक दिन उसके पुराने स्कूल फ्रेंड की डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो फ्रेंड केंजी को एक चिट्ठी भेजता है जिसमें उस कल्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर फ्रेंड का लोगो होता है। उसके बाद केंजी को शक होता है कि उसके दोस्त के इस मर्डर में इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ हाथ है। तो केंजी फ्रेंड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और स्लोली एज द स्टोरी प्रोग्रेस हमें पता लगता है कि फ्रेंड एक्चुअल में इस कल्ट के पीछे बैठकर दुनिया को खत्म करने का प्लॉट बना रहा होता है। बट वी ऑल्सो गेट टू नो दैट फ्रेंड जो कांड करता है वो एक्चुअल में केंजी के वो बचपन के आइडियाज होते हैं जो उसने उस बुक में लिखे थे। और फिर यहाँ से शुरू होती है असल कहानी, जहाँ केंजी फ्रेंड को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। फ्रेंड को एक बहुत मैनिपुलेटिव और इंटेलिजेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है। इस सब के बीच ही केंजी अपने ओल्ड फ्रेंड से भी मिलता है, जो कि सब के सब स्टोरी में आगे जाकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्टोरी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर से रिजेंबल भी करती है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स फ्रॉम द सेम ऑथर। बट व्हाट आई मीन टू से दैट जैसे योहान को शुरू से आखिर तक बहुत मिस्टीरियस दिखाया जाता है और धीरे धीरे हर चैप्टर के साथ हमें उसके बारे में पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, वैसे ही 20th सेंचुरी बॉयज में होता है। हमें हर चैप्टर के साथ फ्रेंड के बारे में एक न्यू पीस दिया जाता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू, और फिर ये कैरेक्टर जैसे उन पीसेस को जोड़ते हैं और जब फ्रेंड के बारे में कोई भी नई सच्चाई सामने आती है तो माइंड ब्लोन हो जाता है पूरी तरह से। बेसिकली सीरीज के फाइनल चैप्टर से पहले तक फ्रेंड की मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व नहीं की जाती, बट सर्चिंग फॉर फ्रेंड इज लाइक द मेन कोर्स ऑफ दिस स्टोरी। बट ये मत समझना कि इसमें बस यही है। फ्रेंड जिस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर्स की लाइफ को पूरी तरह से तबाह करता है ना, और एक समय को उसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाता है कि बस द मेन इंट्रिग कम्स फ्रॉम द डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड देयर पर्सपेक्टिव्स, ऑल्दो दे ऑल आर समहाउ कनेक्ट्स विद आवर मेन प्लॉट, बट लाइक one character teaches you the meaning of life while the other will teach you the value of time. So, should you read 20th Century Boys? Of course, yes. 20th सेंचुरी बॉयज इज वन ऑफ दो सीरीज जो अगर आप कभी किसी के मुंह से इस सीरीज के बारे में कुछ बातें सुनोगे तो वो तारीफ ही होगी। स्टोरी का थीम और आर्ट स्टाइल टिपिकल नाओकी उरासावा वाला ही मिलेगा इसमें भी आपको, बट मोर रिफाइंड एंड इंगेजिंग। अगर तो आपने मॉन्स्टर देखी है और प्लूटो जो कि अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई है, तो वो आपको पता होगा कि नाओकी उरासावा मिस्ट्री स्लोली अनरेवल करते हैं, जिस कारण आपको ये सीरीज बीच में स्लो भी लग सकती है। बट सीरीज अगर एक बार आपको हुक कर ले तो आप इतना डेस्परेट हो जाओगे सच जानने के लिए कि प्रॉब्ली एंड करके ही छोड़ोगे इस सीरीज को। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाकर जल्दी से 20th सेंचुरी बॉयज रीड करना शुरू कर दो और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।